कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग सीटेट वर्सेस जेटेट का बात करने वाले हैं। किसके बारे में? सीटेट वर्सेस जेटेट। यानी ये लोग जो है एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और बोल रहे हैं हमारा अगर रिजल्ट नहीं होता है तो हम किसी का होने नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं? हमारा नहीं तो किसी का नहीं। ठीक है, चलिए क्या है पूरा मामला। एक लेटर है, काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बातें किया जा रहा है बहुत अलग अलग तरीके से। पूरा डिटेल में हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल आप लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए हमारे सामने पीडीएफ ओपन हो चुका है, जहाँ पे सीटेट के द्वारा कुछ प्रश्न भी किए जा रहे हैं और जेटेट से भी पूछे जा रहे हैं, सरकार से भी पूछे जा रहे हैं और आपसे भी पूछे जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, लास्ट तक बने रहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो समय है करो या मरो का, ये जो नारा है किसने दिया था ये हमें आप बताएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, करो या मरो का ये शब्द बोलने का क्या तात्पर्य है, यानी कि बहुत ही गहरा मैसेज छोड़ा जा रहा है। जितने भी छात्र देख रहे होंगे हमें इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे कि आखिर करो या मरो क्यों बोला जा रहा है सीटेट के द्वारा। हम सब सीटेट भी जितने भी है 2016-2023 के बीच के कैंडिडेट जो इस बहाली में अपनी हक की लड़ाई चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं सही अप्रोच के साथ में। और किस चीज़ के साथ में? सही अप्रोच के साथ में वो एक बात अपनी उपस्थिति लगाए, यानी कि यहाँ पे बात नहीं, यहाँ पे एक बार होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक बार अपनी उपस्थिति ज़रूर लगाए और आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। अब देखिए क्या बोल दे रहे, आर पार की लड़ाई के लिए अब तैयार हो जाना है। अब कोई भी चांस नहीं बचा है, यानी कि अब जो आप लोग तैयार हो जाइए आर पार की। इस मनमानी करने वाले, क्या किसके बारे में बोल रहे हैं? यानी कि जो मनमानी करते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। मनमानी करने वाला अब नहीं चलेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या रखे हुए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट में और लास्ट पॉइंट होगा, इसको भी आप लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए जेटेट 9 साल से अब तक नहीं हुआ। क्या हुआ? जेटेट जो है 9 साल से अब तक नहीं हुआ है, जिसके वजह से सरकार की मनमानी के वजह से आज हमारे मौलिक अधिकार अवसर के समानता से बाहर किया गया। बात तो सही है। अगर सरकार जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती तो क्या सीटेट वाले छात्र बाहर आते? नहीं होते ना। जो मतलब कि पढ़ने लिखने वाला छात्र है उन्हीं लोगों का ना सिलेक्शन होता। लेकिन आज देखिए ऐसी स्थिति आ चुका है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोगों का भी सिलेक्शन हो जा रहा है। हालांकि मैं जेटेट वालों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सरकार क्या चाह रही है। ठीक है, सीटेट वालों को बाहर किया गया उनके अधिकारों से। 2023 में वैकेंसी को लेकर आना, क्या बोले देखिए ध्यान से। आज हमारे मौलिक अधिकार अवसर की समानता से बाहर किया गया। 2023 में वैकेंसी लेकर आना और मिनिमम क्या लिखा, अच्छा मिनिमम एलिजिबिलिटी जेडेट ऐसा रखना जिसको सरकार ने उस समय 7 वर्षों से नहीं लिया है। बताइए, अगर ऐसा विज्ञापन लाया जा रहा है जिसमें 7 वर्षों से, क्या 7 वर्षों से ये एग्ज़ाम नहीं लिए हैं, तो उस हिसाब से बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, चाहे जेटेट वाले या सीटेट वाले। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और जिसको सरकार ने उस समय 7 वर्षों से नहीं लिया था उसका जिम्मेदार कौन? वही चीज़ें यहाँ पे बोली कि जिसको सरकार ने 7 वर्षों से नहीं लिया तो इसका जिम्मेदार आखिर हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए और आगे ध्यान दीजिएगा। सरकार या फिर 2016 से 23 के बीच में डीएलएड, बीएड और सीटेट पास कैंडिडेट, ठीक है, जो अपना हक और न्याय के लिए आज के लिए सरकार की मनमानी का शिकार होकर कोर्ट पहुंचे हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि सीटेट के जितने भी छात्र हैं, क्या सीटेट के जितने भी छात्र अपने हक अपने अधिकार के लिए कहाँ पहुंचे थे? कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन देखिए सरकार एक भी नहीं सुनी। नंबर 2 में देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं? हम लोग नोटिफिकेशन आने से पहले ही सरकार से जेटेट कराने को लेकर हाईकोर्ट गए थे। ये भी बात सही है कि जो छात्र थे वो क्या जेटेट एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए क्या किए थे? विज्ञापन निकालने से पहले ही कोर्ट गए थे।
कहाँ पे? हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और झारखंड सरकार के एडवोकेट जनरल, झारखंड सरकार के एडवोकेट जनरल और चीफ जस्टिस जो है, उन्होंने जीटेट नहीं करवाया। क्या किए? जीटेट को नहीं करवाया एंड हम लोगों को टर्म और कंडीशन के साथ शामिल करवाया। आपसे भी जान रहे हैं कि गए थे, लेकिन उन लोगों को शामिल होने का अनुमति दे दिया गया था। लेकिन देखिए यहाँ पे सरकार फिर से पलट जाती है, इस विज्ञापन को वापस लेने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कौन जान रहा था कि फैसला बदल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लास्ट तक बने रहे, बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। देखिए नंबर 3 में क्या बोले सीटेट के छात्र, सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिकार को ताक पे रखकर सिर्फ जेटेट को सुना। आप सभी जानते हैं कि बिना सुने हुए फैसला दे दिया गया था। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, बिना सुने हुए फैसला दे दिया। ये कहाँ तक सही है आप ही मुझे बताइए। बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। यानी कि सीटेट का सुना भी नहीं गया, उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था, जिनमें से 5 लाख डिस्काउंट दिया गया, 5 लाख का जुर्माना भरना उन लोग को, ठीक है। ना किसी ने अवसर दिया। और देखिए और क्या बोले, जबकि जेटेट को ना सरकार ने ना किसी और ने अवसर से बाधित किया, ना उसका फंडामेंटल राइट ही छीना गया किसी ने, यानी कि किसी ने कुछ नहीं किया। किनको? जेटेट को। सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस नहीं दिया है हमें, यानी कि कोर्ट ने झारखंड सरकार की गलती की सजा हम लोगों को दिया है। किनको दिया है? सीटेट छात्रों को दिया है, ठीक है। हाई कोर्ट के न्याय देने की प्रक्रिया की वजह से भुगत रहे आम बेरोजगार वाजिब हक के लिए लड़ रहे कैंडिडेट पे अपना गाज गिराया, ठीक है। जो लोग अपना हक अधिकार के लड़ रहे थे उन लोगों को देखिए क्या जुर्माना लगा दिया गया। क्या इसको ही न्याय कहते हैं, जिसमें सरकार और हाई कोर्ट की देखिए सवाल किया गया, हाई कोर्ट के जो नियम है कानून है वो किस हिसाब से काम किया, ठीक है, इस पर सवाल किया जा रहा। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा यहाँ पे, क्या हमारा समय में, यानी कि क्या हमारा समय से पहले अपने मौलिक अधिकार अवसर की समानता के लिए हाई कोर्ट से न्याय मांगने जाना गलत था? सवाल आपसे है कि क्या अपना अधिकार के अपने अवसर की यानी कि समानता के लिए हाई कोर्ट न्याय मांगने के लिए हम लोग गए, तो क्या सरकार और कोर्ट के द्वारा किया गया जजमेंट या सरकार या कोर्ट के द्वारा किया गया जजमेंट का पालन करना गलत था? आखिर सजा किस बात की मिला है? हमें ये सवाल है। अब ये सवाल अब आप जवाब दीजिएगा, जेटेट के छात्र और सीटेट के छात्र दोनों जवाब दीजिएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। कई सारे लोग जवाब भी नहीं देते हैं। अब समय है करो या मरो का। हम सब सीटेट जितने भी 2016-2023 के बीच में कैंडिडेट जो इस बहाली में अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक सही अप्रोच के साथ और एक बार अपनी उपस्थिति जरूर लगाएं, ठीक है। यानी कि बोला जा रहा है कि यहाँ से क्लियर हो गया कि सीटेट वाले अब हार मानने को तैयार नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं कि एक बार फिर से उपस्थिति लगाए और लड़ाई के लिए एक अच्छे अप्रोच के साथ में तैयार हो, ठीक है। इस मनमानी से लड़ने के लिए क्या करना होगा आपको? एकजुट होना है, ठीक है। और मनमानी करने वाले को हराना है और यही कोर्ट करेगा जरूर, ठीक है। बोल रहे कि विश्वास है जरूर करेंगे, लेकिन सत्य परेशान होता है, ठीक है, पराजित नहीं होता है। यही चीज बोल रहे कि जीतेंगे जरूर और अन्याय हारेगा। और जो लोग हंस रहे हैं वो क्या मुंह बाए अपना, यानी कि मुंह जो छुपाए अपना, या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मुझे भी समझ नहीं आया। यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सीटेट साथी अपने अंदर की आवाज को सुने और इस अड़ियल रवैया को हराने के लिए कमर कस ले। क्या बोल रहे हैं कि सीटेट के अभ्यर्थी जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और इस अड़ियल यानी कि सरकार को और अन्य जो लोग चाहते हैं कि वैकेंसी में सीटेट शामिल ना हो, उन लोगों को हराने के लिए कमर कस ले और आए सब मिलकर मजबूती से जवाब ऐसा दे कि आवाज सबको सुनाई पड़े। क्या आवाजों सबको सुनाई पड़े? ऐसे ही हमारे संविधान से दिए गए मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार की भी यहाँ पे बात किया गया है कि ऐसे ही हमारे मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते हैं कोई, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सबको सही अप्रोच के साथ चले और अपने आप को कहते हुए कि क्या कहते हुए, तू समय बदल कर रख देगा इतिहास लिखेगा भूल नहीं। क्या बोले? तू समय बदल कर रख देगा इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू जो है भोर का
पहला तारा है परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल के लिए है और फिर सब तुम्हारा होगा, ठीक है। बट जेटेड और सीटेड का तो जजमेंट में है ही नहीं, ठीक है। यानी कि बोल रहे कि ये जो बात है सीटेड और जेटेड के जजमेंट में तो है ही नहीं, ठीक है। ये जो बात है टेक्निकल टर्म का है जो नेचुरली जस्टिस पे भारी पड़ा, इसीलिए तो जजमेंट है हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 और 16 हनन करने यानी कि करके किसी विशेष को यानी कि विशेष लोगों को लाभ मनमाने ढंग से पहुंचाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो ये सीटेट के द्वारा प्रश्न किया गया। अब आप हमें बताएंगे कि क्या सीटेट ने गलत किया या सही किया, ठीक है। सीटेट वाले जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं, ग्रुप बनाया जा रहा है, एक टीम तैयार की जा रही है, कहीं ना कहीं फिर से लड़ने की प्लानिंग किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डर तो जेटेट में भी है और थोड़ा सा डर तो सीटेट में ऑलरेडी है, लेकिन जेटेट में थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है, ठीक है। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।